आप कभी कल्पना करिए कि आप किसी महाराज जी के साथ धूप में छाता लेकर के चल रहे हैं, छाता लेकर के चल रहे हैं, तो महाराज जी भी बच रहे हैं, आप भी बच रहे हैं, लेकिन उसी से पड़ने वाली जो छाया है ना, उस छाया से पीछे वाले कोई एक चलने वाला जो श्रावक है, उसके माथे पर भी छाया पड़ रही है उसकी, तो वो भी बच जाता है। अब वो सूर्यप्रभ नाम का छत्र इतना बड़ा था कि उसमें चक्रवर्ती का पूरा कटक निसंदेह रूप से छाया से रह करके उसमें अपना गमन कर लेता था। हमने कहा आचार्य सिंह से, कुछ ज्यादा नहीं हो गया आचार्य सिंह? आचार्य सिंह बोलते ज्यादा नहीं हो गया, पुण्य का वैभव है। आचार्य सिंह जैसा देख के बोलते हैं अच्छे से साधना करो, तुमको भी चक्रवर्ती बनने का मौका मिलेगा। हमने कहा मैं चक्रवर्ती नहीं बनना, मैं कर्मचारी बनना है। आचार्य सिंह ऐसे देखे, हमने कहा आचार्य सिंह चक्रवर्ती बन के क्या करेंगे, हमारी तो एक ही भावना है कि अगले जन्म में भी बस आपके चरणों की सेवा कर लें, हमारा यही चक्रवर्ती पना सार्थक है। गुरु जी से कहा तो आचार्य सिंह बोलते हैं इसको देखो बातें बड़ी बड़ी करता है। हमने कहा आचार्य सिंह एक ही भावना है, जिन्हें भक्तिर दिने दिने तो आगम ग्रंथों में लिखा था, लेकिन इस दिल में एक ही बात लिखी है, गुरु भक्ति दिने दिने, और फिर आगे भी सदा मेस्तु भवे भवे। अगले भाव में भी अगर कुछ अच्छी चीज चाहिए है तो बस वे कोमल और गोरे पैर जिनको मैंने 20 साल 25 साल अपनी आंखों में देखा है, एक बार फिर उनको छूने की चाहत है। 25 साल तक उस गोरे से पैर को मैंने अपने हाथों में रखा है, मैं उसके ताप को जानता हूं। आचार्य श्री जी के पैर के अंदर की, पैर के ऊपर की गर्मी, उनकी ठंडक, उनके कौन से पैर का नाखून कैसा दिखता था, शेप कैसा दिखता था, कहां पर उनके अंगूठे की हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई थी, कैसे उनके पंजे किस दिशा पे मिले थे, कितनी छोटी उंगलियां थी, कितना कैसे वो रखते थे, पीछे की एड़ी का कलर कैसा था, आगे के पंजे में गुरुदेव के कितना डेड स्किन जमी हुई थी, ये सब इन आंखों में समाई हुई है। सुबह सो करके उठता हूं और आंख बंद करता हूं तो थाली में पैर रखा हुआ, किसी ने जैसे धारा करी हो, वो पैर में एक एक नस दिखाई देती है आज भी इस आंख में, एक एक नस गुरुजी की। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बस एक बात, सदा मेस्तु भवे भवे, अपने को चक्रवर्ती नहीं बनना, अपने को तो अपने गुरु का गुरु भक्त बनना है। कैसा गुरु भक्त बनना है? गुरु दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ऊपर गए हैं, हम भी वहां जाकर के आचार्य जी के दर्शन दोबारा करेंगे, देखेंगे। आचार्य जी के साथ रहते रहते मन के अंदर एक धारणा बहुत बलवती हो गई थी कि कुछ भी हो जाए जीव का मरण नहीं होता। ये बात बहुत देर में दिमाग में बैठी, बहुत देर में दिमाग में बैठी कि जीव का कभी मरण नहीं होता। मरण नहीं होता तो क्या होता है? पर्याय का परिवर्तन होता है। अब जब पर्याय का परिवर्तन होता है तो पर्याय तो किसी की भी मिल सकती है, नागौरी बैल की भी मिल सकती है, कुत्ते की भी मिल सकती है, सुअर की भी मिल सकती है। कभी भी जीव का मरण नहीं होता बंधुओं। ये जो 80 साल की उम्र के लोग हो गए हैं ना, भगवान महावीर से 8-8 साल बड़े, ये सारे लोग सटक लेंगे। एक आध दिन देखना, कभी झटके में फोटो में टंगे मिलेंगे। ये सारे लोग यहां से अपने पर्याय भले छोड़ दें, लेकिन जीव का कभी मरण नहीं होता। जीव कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक संसार में रहेगा तब तक किसी ना किसी पर्याय में जरूर रहेगा। आप खुद तय करिए कौन सी पर्याय में रहना पसंद है। मनुष्य की पर्याय में रहना पसंद है तो अभी जिस घर में रहते हैं ना, बहुत हीन पुण्य है। मैं आपको मनुष्य में, मनुष्य शिरोमणि है चक्रवर्ती, उसका पुण्य दिखा रहा हूं। उसके पुण्य से अपने घर के पुण्य की तुलना करिएगा, फिर देखिएगा उसकी सुभद्रा में और आपकी सुभद्रा में क्या अंतर है। अरे महाराज हमारी, उनका नाम सुभद्रा नहीं है, ज्वालामुखी है। लाए थे चंद्रमुखी, घर में आई तो सूरजमुखी हो गई, बाद में ज्वालामुखी हो गई। हमने अबे कहा है, बोले अबे तो ज्वालामुखी है, अब जे आयु के अंत तक ज्वालामुखी रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आदमी किसी से डांट खाता है तो वो अपनी उसकी स्त्री होती है,
अभी हमारे साथ एक लड़का है अंशुल, मैं उसको देखता रहता हूं, जब देखो तब उसकी चमकाती रहती है उसको। हाँ, ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है। हम उसको देखते हैं तब उसके सिर पे धीरे से हाथ फेर देते, बेटा अभी तो पहले ही साल है, धीरे धीरे करके 50 साल ऐसे ही गुजरेंगे तुम्हारे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पापा के जैसी हो जाएगी, फिर दोनों एक जैसे दिखेंगे। अभी तो मोटे तगड़े दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल के दाम्पत्य जीवन है। इस पंचम काल के दाम्पत्य जीवन में सुनना ही पड़ता है पुरुष को, कितना ही अच्छा पुरुष क्यों ना हो, कितना ही 30 मार का क्यों ना बन जाए, घर के अंदर चुपचाप, बाहर शेर सिंह की औलाद है, अंदर बिल्कुल बकरिया, और मैं आऊं, यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ गया, खाने दे रही क्या, हाँ ले रहे, अगड़े से पकड़े रहे, दिया लिया, चुपचाप खाया पिया और निकल लिया। क्यों? ज्यादा बोले 3-5 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि साम्राज्य, ग्रहपति, स्थपति सब जो भी है वो ही है। वहां पर चक्रवर्ती के 7 रत्न थे, यहाँ पर आदमी को एक ही रत्न में 7 रत्न देखने पड़ते हैं। जय हाथी घोड़ा पाल की हैं, जय जय कन्हैया लाल की हैं, जय स्थपति हैं, जय ग्रहपति हैं, जय सेनापति हैं। सेनापति भी स्त्री बन जाती है। पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो पत्नी धीरे से बोलती है, तुम किनारे चलो, मोर्चा हम संभालते हैं। झगड़ने का मजा हमको आता है। और फिर जो साड़ी कस के शुरू होती है, फिर तो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वो भिड़ने में आती है तो किसी को नहीं देखती, महिषासुर मर्दनी हो जाती है, और वहां पे महिषासुर का मर्दन करके बांदर आकर के बोलती है, अब तुम्हारे लिए मैं रोटी बना देती हूँ। पति बोलता है, रहने दे भैया, इतना लड़के आई है, मैं बाहर जाके रोटी खा लूंगा। उस पे भी पत्नी कहती, यहीं रोटी खाओगे और हमारे हाथ की खाओगे, हम तुम्हारे लिए महिषासुर का वध करके आ रहे हैं। इस तरीके की यहां मिलती है। वहां जो सुभद्रा थी वो अपने आप में बहुत गजब की थी।